Hello everyone, I'm Dr. Vishaka. Welcome to my channel Knowledge Crush. And today we are going to start our topic Volcanism. Okay. So see Volcanism मैं start कर रही हूँ as diagram देखते हैं जिसके ऊपर मैंने बताने की कोशिश की है कि volcano क्या है या volcanic eruption कैसे होता है. See, volcano means what? It is an opening in the earth crust. देखो यदि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें ओपनिंग दिख रही है. सो वोल्केनो इज एन ओपनिंग in the earth crust through which the gases, molten rock, material, ash, steam, etc. are emitted outward in the course of an eruption. क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ से देखो ये इरप्शन होते हुए दिख रहा है, पर इस इरप्शन से क्या क्या बाहर क्या आ रहा है, ऐश आ रही है, स्टीम आ रही है या मोल्टन रॉक मटेरियल्स आ रहे हैं और इनका जो इरप्शन हो रहा है इसी को इन शॉर्ट हम क्या कह रहे हैं, वोल्केनो. इसी को हम क्या कह रहे हैं, वोल्केनो. अभी वेंट, जैसे कि यहाँ पे ये वेंट कह रही हूँ मैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग कहते हैं. वेंट और इसी को ओपनिंग अकॉर दोज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर द रॉक स्ट्रेटा आर रिलेटिवली वीक. सो अब यदि हम बात करें कि अभी हम कहीं पे भी रह रहे हैं, सी कहीं पे भी सपोज टू बी वी आर इन इंडिया, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया में सपोज राइट नाउ आई एम इन दिल्ली और माइट बी इन द यूपी और महाराष्ट्र, एनीवेयर तो वहाँ पे इरप्शन नहीं हो रहा है. तो इरप्शन मोस्टली कहाँ पे होता है, या ये वेंट कह रहे या ये ओपनिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मोस्टली कहाँ पे अकॉर होती है. दिस अकॉर्स इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर द रॉक स्ट्रेटा आर रिलेटिवली वीक. तो ये रिलेटिवली वीक कहाँ पे हमें मोस्टली दिखता है, अस्टेनोस्फीयर के ऊपर. ओके, अस्टेनोस्फीयर, अस्टेनो का ही मीनिंग यहाँ पे होता है वीक. और ऐसी जगह जहाँ पे इरप्शन या ये मोल्टन जो लावा है इसको बाहर आने के लिए एक ओपनिंग इजीली मिल जाती है, ऐसे ही जगह पे हम क्या देखते हैं, वोल्केनो देखते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. तो वोल्केनो इस एक्टिविटी को हम वाले डेफिनेशन जो मैंने इस स्लाइड पे रखी है, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में मैंने क्या बोला है कि वोल्केनो इज अ वेंट और द ओपनिंग. ये वेंट है यहाँ पे या ओपनिंग है कहाँ पे, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली फ्रॉम द मैग्मा चेम्बर बिलो द सरफेस. यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे भी वही क्लियर कहा मैंने कि जो भी मोल्टन मटेरियल क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सडनली इरप्ट हो रहे हैं. कहाँ से, मैग्मा चेम्बर से. और मैग्मा चेम्बर हम कहाँ पे मोस्टली देखते हैं, जहाँ पे वीकर जोन होता है. और वीकर जोन मतलब मोस्टली कहाँ पे, वीकर जोन ऑफ द मैंटल कॉल्ड द अस्टेनोस्फीयर. यहाँ पे ये मोस्टली हमें ये वाला वीकर जोन दिखता है और जहाँ पे हम मैग्मा चेम्बर की बात में कर रही हूँ. You getting my point? So क्या है, in short, volcano is a vent in the earth crust through which the molten material erupts suddenly from the magma chamber below the surface. तो इसमें से जो भी molten material निकल रहे हैं वो क्या क्या निकल रहे हैं, मोस्टली गैसेस निकल रहा है, मोल्टन रॉक मटेरियल निकल रहा है, लावा उसी को कहते हैं, एज स्टीम. तो ये क्या हो रहा है, इमिट हो रहे हैं आउटवर्डली, मीन्स ये क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, पहला तो ये इसलिए हो रहा है वोल्केनिज्म या वोल्केनो इसलिए अकर हो रहा है बिकॉज इंटरनल हीट. और इधर आई सेड द वेरी हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर or the internal heat, and is also associated with the tectonic process and the part of the rock cycle. You getting my point? तो यहाँ पे तो पहला वर्ड मैंने क्या कहा कि यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है और इस वजह से भी क्या कह सकते हैं कि सम रॉक स्लोली मेल्ट एंड टर्न इनटू द थिक फ्लोइंग मैटर, और इसी को हमने यहाँ पे मैग्मा वर्ड किया. बट since it is lighter than the solid rock around it, the magma rise get collected in the magma chamber, which eventually pushes through the fissure and vent in the सरफेस. एंड दिस इज हाउ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वोल्केनिज्म बनता है. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो यदि ये चीज आपको समझ में आई तो यहाँ पे आई यूज वर्ड मैग्मा चेम्बर, तो मतलब मैंने यहाँ पे मैग्मा कहा, पर यहाँ पे हमें एक और वर्ड समझना है कि मैग्मा के साथ हमें लावा, ये वाला भी मीनिंग समझने की जरूरत है. तभी हम आगे, यदि मैंने कभी लावा यूज किया या मैग्मा किया तो इसमें यदि आपका कंफ्यूजन ना हो तो पहले हम बेसिक देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. फर्स्ट व्हाट वर्ड आई यूज, मैग्मा, यहाँ पे मैग्मा चेम्बर, मैग्मा. और सेकेंड यदि मैं कहूँ तो मैं कहूँगी लावा. तो मैग्मा क्या है, इट इज टर्म यूज टू डिनोट द मोल्टन रॉक. सी आई यूज वर्ड मैग्मा, तो मैग्मा का मैंने क्या कहा है, मोल्टन रॉक और रिलेटेड मटेरियल जो हमें इनसाइड द अर्थ या अर्थ के अंदर दिखते हैं. अ वीकर जोन ऑफ द मेंटल कॉल्ड अस्टेनोस्फीयर यूजुअली इज द सोर्स ऑफ मैग्मा. यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे भी मैंने क्या मैग्मा चेम्बर वर्ड यूज किया, या ये जो मैग्मा चेम्बर की जो मैं बात कर रही हूँ ये मोस्टली कहाँ पे हमें मिलेगा, अस्टेनोस्फीयर. अस्टेनो का ही मीनिंग क्या होता है, वीकर जोन.
ओके, वीकर जोन ऑफ द मेंटल, और इसी को हम क्या कहते हैं, अस्टेनोस्फीयर, और यहीं पे हम मैग्मा चेंबर देखते हैं, और यही क्या है, सोर्स ऑफ मैग्मा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन शॉर्ट, यदि मैग्मा का मीनिंग समझे तो वो क्या है, इट इज द टर्म यूज टू डिनोट मोल्टन रॉक और द रिलेटेड मटेरियल विच वी सीन इनसाइड द अर्थ, एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द मैग्मा। Once this magma came out to the earth surface, see यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये यहाँ पे एक मैग्मा चेम्बर था, यहाँ से मैग्मा क्या आ रहा है, आप ऊपर आ रहा है, या यू कह सकते हैं अर्थ सरफेस पे आ रहा है थ्रू द वेंट ऑफ द वोल्केनो, एंड इट इज कॉल्ड द लावा। सी यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ये डायग्राम। तो ये क्या था आपका, सॉरी यहाँ पे ये मैं इसलिए ये डायग्राम भी मैंने यहाँ पे दी है कि क्या कह रही हूँ मैं, मैग्मा चैम्बर से ये मैग्मा क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है, और सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हमें आते हुए दिख रहा है। सो वंस दिस मैग्मा केम आउट टू द सरफेस और द अर्थ सरफेस, और ये कहाँ से आ रहा है, थ्रू दिस वेंट, ये जो वेंट्स है इस, या ये जो वेंट है, इसी वेंट से क्या हो रहा है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आ रहा है। ओके, वेंट ऑफ द वोल्केनो, और ये जब आ रहा है इसे हम कहते हैं लावा। सो देयरफॉर लावा इज नथिंग बट द मैग्मा ऑन द सरफेस। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो पहला वर्ड मैंने क्या कहा, मैग्मा, एंड लावा भी सेम है, बट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट यदि हम ये करेंगे तो लावा मीन्स क्या है, जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है, क्या मैग्मा, उसी को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। एंड देन व्हाट इज द मैग्मा, इट इज द मोल्टन रॉक एंड द रिलेटेड मटेरियल विच वी सीन इनसाइड द अर्थ, दैट इज द मैग्मा। Okay, so the process by which solid, liquid and gaseous material escape from the earth's interior to the surface of the earth is called the volcanism, and this is what the volcanism, and this is what our topic, the name is volcanism. So volcanoes. Volcanoes are classified on the basis of nature of eruption and the form of development at the surface. तो ये volcanism हम किस बेसिस पे, या ये टाइप्स की जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये जो यहाँ पे टाइप्स, तो ये हम किस बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफाइड, कि नेचर ऑफ द इरप्शन, किस तरीके से वो इरप्ट हो रहा है, एंड द फॉर्म ऑफ डेवलप्ड at the surface. You getting my point? Means we classified volcanism on the basis of nature of eruption एंड द फॉर्म ऑफ डेवलप एट द सरफेस। तो इसी फॉर्म से, जैसे यहाँ पे मैंने एक लावा डोम कहा है, ये लावा डोम की तरह यहाँ पे बनेगा, जिसमें हाई सिलिका लो गैस कंटेंट होगा, क्रैटर जरूर बन रहा है दो डोम के बीच में। यहाँ पे ये स्ट्रैटोवोल्केनो की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, स्ट्रैटोवोल्केनो में यदि हम बात करें तो जैसे इसमें भी इसमें हाई सिलिका था, लो गैस था, इसमें हाई सिलिका एंड द हाई गैस हमें मिलेगा। यदि हम सिंडर कोन की बात करें तो देखो यहाँ पे ये कोनिश तरीके का, यहाँ पे कोन बन रहा है जिसे हम सिंडर वोल्केनो कह रहे हैं। यहाँ पे सिलिका का परसेंटेज लो होगा पर गैस ज्यादा होगा। देन शील्ड वोल्केनो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरीके का ये क्या बना रहा है, शील्ड बना रहा है, तो ये भी लो सिलिका होगा एंड द लो गैस होगा। तो ये क्या कह रही हूँ मैं कि वोल्केनिज्म जो हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, दैट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, वो किस तरीके से इरप्ट हो रहे हैं एंड द फॉर्म ऑफ डेवलप्ड एट द सरफेस, और जिस तरीके से यहाँ पे सरफेस पे ये फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हमने क्या किया है, इनको वोल्केनोज को डिवाइड किया है। सो पहला जो वोल्केनो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है हमारा सिंडर और द कोन वोल्केनो। यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला जो वोल्केनो की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो मैं कह रही हूँ सिंडर एंड द कोन वोल्केनो। इस यहाँ पे नहीं बताऊंगी मैं, इसे हम कोशिश करेंगे इस डायग्राम पे समझने की, सिंडर वोल्केनो एंड द कोन वोल्केनो। सो सिंडर कोन, देखो यहाँ पे एक कोन बन रहा है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सिंडर कोन्स आर सर्कुलर, सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, इधर इन द सर्कुलर और इन द ओवल कोन, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द लावा फ्रॉम द सिंगल वेंट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सिंगल वेंट के तौर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है इन द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द लावा फ्रॉम द सिंगल वेंट एंड दैट हैव बीन ब्लोन अप। सिंडर कोन रिजल्ट फ्रॉम द इरप्शन ऑफ मोस्टली स्मॉल पीसेस ऑफ स्कोरिया। स्कोरिया मीन्स क्या होता है, ये भी स्मॉल पीसेस होते हैं जो मटेरियल मतलब इरप्ट हो रहे हैं ना, उसके जो स्मॉल पीसेस है उसी को यहाँ पे हम वर्ड यूज करें स्कोरिया। तो सिंडर कोन्स मीन्स क्या है, ये क्या किसका रिजल्ट है या ये क्या है, इट इज द रिजल्ट फ्रॉम द इरप्शन ऑफ मोस्टली स्मॉल पीसेस ऑफ स्कोरिया एंड द पायरोक्लास्टिक्स दैट बिल्ड अराउंड द वेंट। यहाँ पे इस वेंट के साइड में क्या हो रहा है, ये देखो ये वाले जो है ना, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं वोल्केनिक बॉम्ब्स के थ्रू ये जो आ रहे हैं, इसी को हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्कोरिया। मोस्ट सिंडर कोन इरप्ट ओनली वंस, मोस्टली ये क्या होता है, ओनली मतलब एक ही बार इरप्ट होता है। सिंडर कोन्स मे फॉर्म एज अ फ्लैंक वेंट ऑन द लार्जर वोल्केनो एंड अकर ऑन देयर ओन। और ये क्या मोस्टली कैसे होते हैं, ये खुद ही
अकॉर होते हैं ये सिंडर कौन। सो यहाँ पे सिंडर वर्ड जो यूज किया वो क्या कह रही हूँ मैं, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इग्नियस है क्योंकि कंप्लीटली मैंने पहले ही कहा कि जो इरप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ, या जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसी को हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, सिंडर। तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है और इसका मॉडर्न नेम क्या दिया है हमने, सिंडर। इसका मॉडर्न नेम क्या कहा मैंने, सिंडर। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्कोरिया, और इसी को क्या कहते हैं हम, स्कोरिया। तो ये स्मॉल वोल्केनोज होते हैं। ये वोल्केनो कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली लूज एंड द ग्रेनी सिंडर्स एंड ऑलमोस्ट नो लावा। सी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये ग्रेनी क्या हो रहा है, सिंडर्स दिख रहे हैं पर लावा बाहर हमें नहीं दिख रहा है। दे हैव वेरी स्टीप स्लाइड्स एंड यूजुअली हैव अ स्मॉल क्रैटर ऑन द टॉप। यहाँ पे एक छोटा सा क्या दिख रहा है हमें, एक क्रैटर यहाँ पे दिख रहा है ऑन द टॉप। यू गेटिंग माई पॉइंट। सी इस डायग्राम में भी हमें वही चीज दिखेगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस सिंडर वोल्केनो की बात कर रहे हैं। तो ये क्रैटर यहाँ पे दिख रहा है हमें, पर वो क्या एकदम छोटे वाले फॉर्म में यहाँ पे हमें क्रैटर दिख रहा है। ओके, सो सेकेंड वोल्केनो की बात करेंगे, वो है हमारा कंपोजिट वोल्केनो। ओके, दिस इज व्हाट द कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो को ही हम स्ट्रैटो वोल्केनो भी कहते हैं। इस डायग्राम में यदि आप देखोगे तो ये स्ट्रैटो वोल्केनो मीन्स इसे हमने क्या कहा है, कंपोजिट वोल्केनो। ओके, सो इसे भी हम डायग्राम पे ही समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रैटो वोल्केनो और द कंपोजिट वोल्केनो। ये क्या है, एक कोन शेप में हमें दिखेगा स्ट्रैटो वोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो, कोन शेप विथ मॉडरेटली स्टीप साइड, समटाइम हैव अ स्मॉल क्रैटर्स इन देयर समिट। यहाँ पे क्रैटर तो बट एक्सट्रीम स्मॉल क्रैटर से यहाँ पे हमें दिख रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे क्रैटर तो दिख रहा है पर वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। Volcanologists call this stratum or the composite volcano. Why? Because they consist of layer of solid lava flow mixed with the layers of sand, gravels like volcanic rock called cinders and the volcanic ash. तो इसमें से हमें क्या क्या मिल रहा है, जैसे इसमें हमने बात किया तो यहाँ पे आपको ऐश नहीं दिख रही है। I mean, यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे ग्रेवल्स आपको बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एम आई राइट। इसमें पर इसमें यदि हम बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो में, तो ये लावा क्या है, मिक्स्ड है विद द लेयर ऑफ सैंड। पहले तो क्या है, इसमें दिखेगा हमें सैंड भी दिखेगा एंड द ग्रेवल्स लाइक द वोल्केनिक रॉक एंड द लाइक कॉल्ड द सिंडर्स एंड द एट द सेम टाइम यहाँ पे हम वोल्केनिक ऐश को भी देखेंगे। They are characterized by the eruption of cooler and the more viscous lava than the basalt. देखो basalt के कंपेयर में यदि हम यहाँ से जो भी लावा यहाँ से हमें दिख रहा है, ओके, जो भी लावा यहाँ से जो निकल रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि ये इरप्शन क्या है, इसका कूलर है एंड द मोर विसियस है एज कम्पेयर टू द बेसाल्ट। दिस वोल्केनो ऑफन रिजल्ट इन द एक्सप्लोसिव इरप्शन। जब भी एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है तो मोस्टली यही वोल्केनो हमें दिखता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने, देखो यहाँ पे लावा डोम मीन्स द लावा भी आ रहा है। लावा क्या है, जब मैग्मा इरप्ट होता है सरफेस पे उसे हम क्या कहते हैं, लावा। तो अलोंग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, सी ये पायरोक्लास्टिक फ्लो यहाँ पे दिख रहा है। तो लावा दैट इज ओके, बट अलोंग विथ दिस लावा इसमें हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड द एशेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड। और एट द सेम टाइम यहाँ से हमें ऐश भी दिखता है, पायरोक्लास्टिक भी दिखता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी दिखते हैं, अंदर लावा भी दिखता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हम देख रहे हैं, कंपोजिट और द स्ट्रैटो वोल्केनो के अंदर। दिस मटेरियल अक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। ये यहाँ से क्या होता है, निकल रहे हैं और एक एक क्या कर रहे हैं, लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द लेयर, एंड दिस मेक्स द माउंटेन अपीयर एज अ कंपोजिट वोल्केनो। और इसी वजह से इस माउंटेन को हम क्या कह रहे हैं, कंपोजिट वोल्केनो में देख रहे हैं। सी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इसी वोल्केनो को, मतलब ये देखिए ये पहला लेयर फिर ये सेकेंड लेयर, तो इस तरीके से क्या है, इसमें हमें लेयर्स भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, अगेन शील्ड वोल्केनो, यहाँ पे मैं जा रही हूँ डायग्राम के ऊपर। दे आर नॉट वेरी स्टीप बट आर फार एंड वाइडर। शील्ड वोल्केनो पहले मैं इस डायग्राम पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, देन हम इस मेन डायग्राम पे आएंगे जिस पे हम ये समझेंगे। देखो ये है हमारा शील्ड वोल्केनो, यू गेटिंग माई पॉइंट, ये है शील्ड वोल्केनो। सो सी इसमें बेसिकली इस डायग्राम के ऊपर मैंने दिखाने की बात की तो क्या कहा कि लो सिलिका एंड द लो गैस होता है शील्ड वोल्केनो में। सो इस डायग्राम में यदि समझेंगे आप तो भी आपको सेम ही चीज समझ में आएगी। तो शील्ड वोल्केनो मीन्स क्या है कि दे आर नॉट वेरी स्टीप बट आर फार एंड वाइडर। फार एंड वाइडर, वाइडर बहुत ज्यादा है और ये बहुत लंबे दूर तक ये चलता भी है। दे एक्सटेंड टू अ ग्रेट हाइट एज वेल एज द डिस्टेंस, मीन्स एक अच्छा खासा डिस्टेंस शील्ड वोल्केनो या इसमें से जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो कवर करता है। दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज इन द वर्ल्ड।
as the lava flow too far distance. You getting my point? देखो यहाँ से इसका इस लावा का ओपनिंग है, पर ये जो लावा है, ये जो लावा की मैं बात कर रही हूँ, ये एक सर्टेन डिस्टेंस क्या है कवर कर रहा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लावा एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है. सो क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज इन द वर्ल्ड एज द लावा फ्लो टू अ फार डिस्टेंस. लाइक हवाई वोल्केनोज हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी इसी का शिल वोल्केनो का ही एग्जाम्पल आएगा. Shield volcanoes have a low slopes and consist of almost entirely frozen lava. तो यही है, इसमें जो स्लोप है वो बहुत कम हमें दिखेगा, स्लोप नहीं के बराबर होगा, मतलब है ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट स्लोप जो है वो लो लेवल का होगा और एंटायरली ए फ्रोजन लावाज होगा. So if you were fly over the top of the shield volcano, it would resemble the warrior shield and hence इसका नाम हमने दिया है shield volcano. ठीक है. सो ये जो वोल्केनो है आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, और जो कि बेसाल्ट क्या होता है, लेस विसेस होता है, एंड द टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड. एंड फॉर दिस रीजन दिस वोल्केनोस आर नॉट स्टेप. से हमारे इंडिया में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमें पता है डक्कन प्लेट्यू की हम बात करें. ओके, तो ये प्लेट्यू भी ऐसे ही बना है शिल वोल्केनो, क्योंकि इसके अंदर भी क्या दिखते हैं, हम बेसाल्ट दिखते हैं, या ऐसा फ्लूइड वेरी फ्लूइड एक लावा वहाँ से इरप्ट हुआ था, जो गुजरात मीन्स हमारे वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में. और फिर हमने क्या देखा है कि वहाँ पे एक पूरा डक्कन का प्लेट्यू जो हमारे इंडिया में बना है वो इसी वजह से बना हुआ दिखता है. सो अगेन आई रिपीट, क्या कह रही हूँ मैं कि ये जो वोल्केनो है मोस्टली कहाँ से किससे मेडअप है, इट इज मोस्टली मेडअप ऑफ बेसाल्ट, एंड बेसाल्ट इज less viscous in nature and such a type of lava that is very fluid when erupted. जैसे इरप्ट हो रहा है ये क्या होता है, फ्लूइड होता है. सो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर सकता है. यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा कि लावा फ्लो टू फार डिस्टेंस, तो ये इस वजह से ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, फ्लूइड मतलब हाँ फ्लूइड इन नेचर में है. दे आर लो एक्सप्लोसिव इन जनरल, क्योंकि वो लो एक्सप्लोसिव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या देखा, फ्लूइड इन नेचर देखा, बेसाल्ट है जो लेस विसियस है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हमें नहीं दिखता है. बट इफ समहाउ वाटर गेट इनटू, पर यदि उसमें यदि वाटर जाएगा तब डेफिनेटली वो एक्सप्लोजन में कन्वर्ट होगा. पर यदि वाटर से इसका कॉन्टैक्ट नहीं आता है तो ये लो एक्सप्लोसिव इन नेचर में दिखता है, जिसको हम अभी पढ़ रहे शिल्ड वोल्केनो. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे लावा डोम. ओके, नेक्स्ट जो वोल्केनो की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारा लावा डोम. सी दिस इज हाउ द डोम इज फॉर्म्ड. लावा डोम आर फॉर्म व्हेन द इरप्टिंग लावा इज टू थिक. अब यहाँ से ये डोम क्यों बन रहा है, क्योंकि जो यहाँ से जो यहाँ से जो इरप्ट हो रहा है वो क्या है, वो जो लावा है वो एक्सट्रीमली थिक है, thick to flow and make the steep side mound as the lava piles up near the volcanic vent. See, इससे पहले वाले इसमें मैंने क्या कहा, यदि इस वोल्केनो की हम बात करें तो कहा कि ये मोस्टली फ्लूइड था, इसमें बेसाल्ट था जो लेस विसियस था, तो ये क्या हो रहा था, एक्सप्लोजन नहीं हो रहा था. यहाँ पे हम इसमें शील्ड वोल्केनो की बात करें, पर ये लिक्विड होने की वजह से अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर रहा था. बट यदि लावा डोम के अंदर हम बात करें, इसकी बात करें, तो ये इरप्ट जो यहाँ से इरप्ट हो रहा है लावा, ये बहुत ज़्यादा थिक है. ओके, थिक टू फ्लो, तो इस वजह से ये लावा क्या हो रहा है, एक ही जगह पे इस तरीके का एक डोम शेप बना रहा है. यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी लावा यहाँ से निकल रहा है ये थिक होने की वजह से यहाँ से मूव नहीं हो रहा है, तो एक ही जगह पे एक डोम बना रहा है. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लावा डोम्स आर फॉर्म व्हेन द इरप्टिंग लावा इज टू थिक टू फ्लो एंड मेक द स्टीप साइडेड mound as the lava piles up near the volcanic vent, and they are built by the slow eruption and the highly viscous lava. यहाँ पे जो eruption है बहुत स्लो होता रहता है पर स्लो होता रहता है, पर जो भी eruption है वो हाईली विसियस इन नेचर होता है. दे आर समटाइम्स फॉर्म विद इन द क्रैटर. यहाँ पे एक जो क्रैटर है, तो ये कहाँ पे, कभी कभी ये क्रैटर से भी मतलब होता है. Like composite volcano, they can produce violent explosive eruption, but their lava generally does not flow far from the originating vent. You getting my point? हमने composite volcano में भी क्या कहा था कि वो भी violent है, वो भी explosive है. Yes, no doubt, ये भी explosive है, ये भी violent है, पर इसका जो लावा का जो thickness है वो इतना ज़्यादा होता है कि as compared to explosive व्हाट कंपोजिट लावा, ये बहुत दूर तक नहीं जाता है, वो उसी जगह पे एक ही जगह पे रहता है, और इसी लावा को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लावा डोम.
यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे हमने चारों टॉपिक को कवर कर लिया है कि पहले हमने अभी लास्ट में हमने बात की किसकी, लावा डोम की एंड द स्ट्रैटोवोल्केनो। सेम थिंग मैंने क्या कहा, ये भी एक्सप्लोसिव है, ये भी एक्सप्लोसिव है, बट इन दोनों में भी एक्सप्लोसिव होने के साथ साथ एक चीज़ है जो कॉमन है कि लावा डोम में भी हाई सिलिका है और द स्ट्रैटोवोल्केनो में भी हमें हाई सिलिका मिलेगा। बट क्या कहा कि इसमें इतना ज़्यादा थिकनेस होता है कि ये इसी जगह पे एक डोम स्ट्रक्चर बना देता है, बट इसकी यदि हम बात करते तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस तक मूव ऑन होता है या चल जाता है इसका जो इरप्शन है। तो इंक्रीजिंगली मतलब एक्सप्लोसिव यहाँ पे कौन सा हमें दो मिलेगा, एक तो स्ट्रैटोवोल्केनो और दूसरा लावा डोम। और इंक्रीजिंग विस्कोसिटी की यदि हम बात करें तो शील्ड वोल्केनो में भी हमें दिखेगी या लावा डोम में भी हमें यहाँ पे मीन्स इस तरीके से विस्कोसिटी भी दिखेगी। पर यदि एक्सप्लोसिव इन नेचर की बात करें तो वो लावा डोम एंड द स्ट्रैटोवोल्केनो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। सो कैटेगरीज ऑफ द वोल्केनो, तो 3 टाइप के वोल्केनोज हमें दिखेंगे। यहाँ पे हमने बात की कि किस तरीके का वोल्केनो होता है, किस तरीके से उसका इरप्शन होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की, जो पॉइंट मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको ऐसे ही जो मेरे ब्रेन में आ रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वोल्केनोज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन द 3 फॉर्म। फर्स्ट हम कहेंगे एक्टिव वोल्केनो, सेकेंड डोरमेंट वोल्केनो एंड थर्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यदि एक्टिव वोल्केनो मीन्स क्या है, एक्टिव वोल्केनो मीन्स द वोल्केनो विच इज either erupting or is likely to erupt in the future। या तो अभी इरप्ट हो रहा है या चांसेस है कि इन फ्यूचर में भी वो क्या होगा, इरप्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे वोल्केनोस हमें मोस्टली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे, जिसे मैंने क्या कहा, एक्टिव वोल्केनो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो विच इरप्ट सो मच फायर। वो मेडिटेरियन में आपको दिखेगा, उसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन भी कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। या प्लीज दिमाग में रखना, ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द एक्टिव वोल्केनो विच इधर इरप्टिंग और इज लाइकली टू बी इरप्ट इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वोल्केनो। सेकेंड मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो मीन्स क्या है कि ऐसा वोल्केनो विच इज नॉट करंटली इरप्टिंग बट इरप्टेड विद इन रिकॉर्डेबल हिस्ट्री, कभी तो भी वो इरप्ट हुआ था। ओके तो या एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन इन द फ्यूचर, ऐसे वोल्केनो को हम क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। यदि इंडिया की बात करें तो बैरन आइलैंड है, हम सबको पता है बैरन आइलैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट माउंट किलिमंजारो, ये क्या है, डोरमेंट वोल्केनोस की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस मीन्स क्या है कि जो अभी डेड हो चुके हैं एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन और इन द फ्यूचर। ओके तो ऐसे वोल्केनोस को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ये हमने टाइप्स बनाए थे किस पे, या कैटेगरीज बनाई थी डिपेंडिंग ऑन द वोल्केनिक इरप्शन। अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं या अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म। ओके सो वोल्केनिक लैंडफॉर्म मीन्स क्या है, द लावा दैट इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप इनटू द इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे इस सारे डायग्राम्स में हमने क्या कहा कि लावा इरप्ट हो रहा है, तो ये इरप्ट वाला लावा जब ये कूल डाउन होता है या इसमें कूलिंग स्टार्ट होती है तो ये एक सर्टेन रॉक में फॉर्म होता है एंड दिस कूलिंग में टेक्स प्लेस ईदर ऑन रीचिंग द सरफेस और फॉर्म इनसाइड इटसेल्फ। तो कभी कभी क्या है, इन कूलिंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे सरफेस पे आ रहा है बट नॉट सर्टनली कि सारा का सारा जो लावा है वो सरफेस पे आ रहा है, कुछ लावा इनसाइड भी रह जाता है। एम आई राइट। तो इस वजह से जो भी यहाँ पे लैंड फॉर्मेशन हमें होता है या जो लैंड हम यहाँ पे देखेंगे बन रहा है, क्या कह रही हूँ मैं, रीचिंग द सरफेस और फ्रॉम द इनसाइड इटसेल्फ, ये कूल होने के बाद जो भी एक इग्नियस रॉक फॉर्म होता है उसी से जो लैंड फॉर्म होगा उसी को हम, उस लैंड फॉर्म को क्या कहेंगे, वोल्केनिक लैंड फॉर्म। सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग लावा एंड द इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड इनटू द एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म एंड इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म। सो एक्सट्रूसिव एंड द इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, और इधर या मैं ये कह सकती हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास है हमारा वोल्केनिक लैंडफॉर्म पे ही मैं बनाऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू।